जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लासेस में। जो कि मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक और डिटेल में पढ़ा था, जो कि मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का और बेसिक और डिटेल पूर्ण रूप से समझेंगे। जो कि मैंने आहार नाल के बारे में पढ़े थे। आहार नाल किसको कहते हैं? आहार नाल यानी कि मुख्य गुहा से लेकर गुदा द्वार तक को क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। जो कि पाचन की क्रिया सबसे पहले स्टार्ट होता है मुंह से। कहाँ से होता है? मुंह से होता है। जो कि उसमें पचाने का काम को क्या करता है? जो लार में पाए जाने एंजाइम पाया जाता है, वही पाचन की क्रिया करते हैं। जो कि लार में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, टैलिन, डायस्टेज और मिलिन। मिलिन का काम है चिपचिपा, डायस्टेज और टैलिन का काम स्टार्च को पचाना। और क्या चीज़? लाइसोजाइम का काम यानी कि कीटाणु को नष्ट करना, है कि नहीं? जो कि हम पूरा डिटेल में पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे, पार्ट 1 वीडियो में। जो कि आज चलते हैं आगे, देखते हैं कि यानी कि हमारे मुंह के बाद जो मुंह है क्या है? मुंह है तो मुंह के बाद क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। तो ग्रास नली के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यानी कि इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मुंह के, मान लो कि मुंह है, क्या है? मुंह के बाद क्या आ जाएगा? ग्रास नली होगा, है कि नहीं? फिगर बना दिया जाए तो सही में फिगर बनाए तो ऐसे ऐसे बनेंगे ना, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनाते है कि नहीं? ऐसे बना दिए तो यानी कि मुंह के बाद क्या आ जाएगा? ग्रास नली। इसको क्या कहेंगे? ग्रास नली। जो कि इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई? 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई ग्रास नली की। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। क्या कहते हैं? ओएसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में। जो कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो कि ग्रास नली में जो कि मुंह से पाचन होता है, लेकिन ग्रास नली में पाचन होगा? आपने सोचो, ग्रास नली में कभी पाचन होने वाला है ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए? भोजन को भोजन को यानी कि आमाशय तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। यानी कि ग्रास नली किसको कहेंगे? मुख्य गुहा और आमाशय के जोड़ने वाली जो पॉइंट रहती है, नली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, है कि नहीं? जो कि इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया होगा? नहीं होगा। इसमें कोई एंजाइम कुछ नहीं, खाली कैसी करता है यानी कि भोजन को कैसे ले जाने, आमाशय तक पहुंचाने में सहायक होता है। यानी कि भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टाइलाइसिस यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कर्मानुकोचन कहते हैं, यानी कि या शीतलन भी कहते हैं। यानी कि भोजन को यानी कि जो क्या होता है? ग्रास नली क्या होता है? बढ़ता और सिकुड़ता, इस क्रिया को क्या कहते हैं? शीतलन या कर्मानुकोचन कहते हैं, है कि नहीं? ग्रास नली के सिकुड़ना और फैलना को क्या कहते हैं? कर्मानुकोचन कहते हैं, कर्मानुकोचन कहते हैं या शीतलन कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसका काम क्या? जब भोजन खाए क्या किए? भोजन किए, भोजन खाए कि नहीं? तो चिबाए और क्या हो गया? फिर जैसे गिलता है तो क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, यानी कि सिकुड़ता और फैलता है। तो सिकुड़ने और फैलने की क्रिया क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, कर्मानुकोचन या शीतलन कहते हैं। क्लियर? जो कि हम लोग भोजन जो खाते हैं, मान लो कि बढ़िया चीज़ भोजन खा रहे हैं, खाते समय क्या हो गया? क्या करते हैं? निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? यानी कि पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है अभी, पूर्ण रूप से अभी पाचन नहीं हुआ। जब निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यानी कि मुंह में लिए हैं, मुंह में लिए चिबा रहे और चिबाने के बाद आंकड़ बड़ा जोरदार और क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। देखते करे एकदम काजू पिस्ता पे निकल गलो, तो ओकरा में क्या है? उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, जो पूर्ण रूप से पचा हुआ नहीं रहता है कि नहीं? बोलस समझ में आ गया किसको कहेंगे? यानी कि जो मुंह में रहता है, यानी पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो कि ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें यानी कि ढकेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टाइलाइसिस या कर्मानुकोचन कहते हैं।
तो ग्रास नली का यही उतना बेसिक चीज़ था, डिटेल में इतने था, है कि नहीं। इसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, जो कि सिकुड़ना फैलने की क्रिया क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन या शिथिलन। और यानी ग्रास नली यानी कि मुख्य गुहा और कच्चे आमाशय के जोड़ने की नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलाइसिस। क्लियर। अब आते हैं पेट, आमाशय, जो यानी कि आमाशय के बाद क्या करता है, आमाशय के बाद सॉरी ग्रास नली के बाद क्या करेगा, आमाशय में जोड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, पेट को क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं कि नहीं। स्टोमक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टोमक कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टोमक। जो कि हम देखते हैं कि स्टोमक को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। यानी कि आमाशय के कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। जो कि देखेंगे जी कि ऊपरी वाले भाग को क्या कहेंगे, बिचला वाला भाग को क्या कहेंगे, लास्ट वाला भाग को क्या कहेंगे। क्लियर। यानी कि ऊपरी वाले भाग को कहते हैं कार्डियक, कार्डियक क्या कहेंगे, कार्डियक। ऊपरी वाले भाग को कार्डियक और बीच वाला भाग को फुंडिक, और लास्ट वाला भाग को क्या कहेंगे, पाइरोलिक। क्लियर ना। पहले याद कर लेते हैं कि यानी कि जो पेट है यानी कि आमाशय है, क्या चीज़ है, जो आमाशय है यानी कि ग्रास नली के बाद क्या आएगा, आमाशय आएगा। जो कि भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो आमाशय को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन यानी कि उसको देखा जाए तो क्या जी, यानी फर्स्ट भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। सेकंड भाग को फुंडिक, लास्ट भाग को पाइरोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइरोलिक। क्लियर। अब इसको भी यानी कि कार्डियक में क्या पाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। तो कार्डियक में क्या जी, एसीएल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का, एसीएल का। एसीएल एक ऐसा अम्ल है, एसीएल एक ऐसा अम्ल है जो बाहर से चेहरा पर छिड़क दिया जाए तो चेहरा क्या कर सकता है, गला सकता है, जला सकता है कि नहीं। सोच लो हमारे पेट में क्या है, हमारे पेट में क्या है, एसीएल है। क्या, एसीएल है कि नहीं, एसीएल है कि नहीं। जो कि यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग एसिड या अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। जो कि क्या, इसको बचाने के लिए क्या चाहिए, यानी कि एक म्यूकेसा नामक परत होती है जो इसे क्या करता है, रक्षा करता है। मान लो कि कोई बेड है, उस पर ऐसे यानी गदा, उस पर पानी फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। उस पर चमकीला पतला चमकीला बिछा दो, पानी कितना भीगे तो भीगेगा, नहीं भीगे। तो इस चीज़ में क्या चीज़, पतला एक परत रहती है जो जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकेसा कहते हैं। जो कि क्या जी, एसीएल से क्या करके रखता है, बचा के रखता है। क्लियर। यानी कि आमाशय में रियल में कहा जाए तो भोजन, जब पूछेगा क्वेश्चन कि पेट में कितना घंटा भोजन रखता है, 4 घंटा। लेकिन कौन रखता है उसके बारे में समझेंगे। आमाशय के 3 भागों में बांट दिया गया। जो कि पहले यानी कि ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक कहेंगे। यह एसीएल का निर्माण करता है, यानी कि एसीएल का निर्माण करेगा। अब एसीएल ऐसा अम्ल है जो क्या जो किसी चीज़ को क्या कर देता है, भस्म कर देता है। जैसे मुंह में क्या चीज, लाइसोजाइम क्या जो कीटाणुनाशी होती है, जो कि इससे बचकर कहाँ चला जाता है, पेट में यानी कि आमाशय में चला जाता है। तो उसको बोला कर क्या कर देता है, स्वाहा। क्या करेगा, स्वाहा। देखेगा अरे तू मुँह से बच गया है, आप तो अब कहाँ आएगा, हमरे बुझने आएगा। पहला बार हमरे से भेंट होगा, हमरा से बचल तब कुछ काम होगा। तो जैसे पेट में आमाशय में जाता है तो एसीएल यानी कि कार्डियक में जाएगा। कहाँ जाएगा, कार्डियक में जाएगा और क्या कर देगा, वो उसको भस्म कर देगा। किसको, जीवाणु कीटाणु से उनके क्या कर देगा, एसीएल भस्म कर देगा। जो कि भोजन को क्या करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। कौन, एसीएल। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फुंडिक। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फुंडिक। फुंडिक किसको कहेंगे, यानी कि आमाशय के पिछला भाग को क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। जो कि यह यानी कांटानुमा जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, इसकी कांटानुमा जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। या क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी का कांटानुमा संरचना को रोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजी
कहते हैं, क्या कहते हैं, रुझी कहते हैं। क्लियर। यानी कि यह क्या होता है, जब भूख लगता है ना, जब भूख लगता है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, खड़ा हो जाता है। जब बैठते हैं तो क्या कहते हैं, गड़ने लगता है, और गड़ने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, भूख लग गलो, क्या लग गलो, भूख लग गया। क्लियर। यानी कि जब यानी कि भोजन का जो पेट में माशे तक नहीं जाता है, माशे में यानी कि जो कि खास करके फुंडिक में, तो नहीं जाने के कारण क्या है, उससे क्या जी रोजी खड़ा होगा, अब पेट में गड़ने लगेगा, और क्या हो लगेगा, भूख। उसी को क्या कहते हैं, भूख लग गया। क्या लग गया, भूख। यह भोजन क्या करके रखता है, रोक कर रखता है। कौन, रुझी। कार्डियक में क्या जी भोजन को क्या कर, फुंडिक में क्या करके रखा जाता है, भोजन को स्टोर कर यानी रोक के रखता है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, रुझी भी कहते हैं। भूखा रहने पर चुभता है, कटा नियत रहता है तो क्या होगा, भूखा रहने पे क्या होगा, चुभेगा। क्लियर। जो कि हम आगे देखेंगे क्या जी, पायरोलिक। इसका कुछ काम नहीं था, कोई एंजाइम नहीं चल रहा था, खाली रुझी यानी कि खड़ा है, और यानी कि जब भोजन मिल रहा, पानी दाल भात चोखा मिल रहा है तो क्या हो रहा है, तुम सोता रहेगा आराम से। और जैसे क्या चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, जब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा कर लेगा। क्या कर लेगा, खड़ा कर लेगा, और क्या चीज पेट में क्या होने लगता है, चुभने या गड़ने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूख लग गया। उसके बाद देखते हैं पायरोलिक। पायरोलिक का काम, इसमें जठर की स्राव होती है। किसमें, पायरोलिक में, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, इंग्लिश में क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जठर रस। यानी कि कहाँ जठर रस की स्राव होती है, पायरोलिक में। जठर रस की स्राव कहाँ होती है, पायरोलिक में होती है। क्लियर। जो कि यह पायरोलिक यानी जठर रस का स्राव जो करती है, दो भाग में करती है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। जो कि रेनिन का काम है क्या जी, दूध को पचाना। क्या किसको पचाना, दूध के पचाना, रेनिन को। सोच लो, यानी कि पायरोलिक में यानी कि रेनिन नहीं पाया जाएगा तो कैसे दूध को पचाएगा। आज जिसमें पायरोलिक यानी कि पायरोलिक की खत्म यानी कि समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि पायरोलिक कमजोर हो जाता है, तो दूध कैसे पचाएगा। तो जो बूढ़े लोग में पायरोलिक क्या हो जाती है, जो यानी कि सिस्टम काम यानी काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे स्लो करता है। तो इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, बूढ़े लोग को क्या पिए, दही पीजिए, जमल दही। क्या जी, दूध नहीं, क्या जी, दही पीजिए, है कि नहीं। क्लियर। इसलिए क्या करता है, आखिर तो मुख्य काम क्या जी, दूध जो भी हम लोग पियेंगे ना, तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, दही में। बाल बच्चा जगता पीता यानी बच्चा पीता है, दूध पीता है, तो एक बार मुँह लड़ देते तो क्या निकाल देता है, जमल दही निकाल देता है कि नहीं। क्लियर। तो किसके चलते, रेनिन के चलते। दूध को दही में बदलना रेनिन के चलते। और पेप्सिन या प्रोटीन को पाचन करता है, क्या चीज़ में कर देगा, पेप्टोन में। पेप्सिन जो है यानी कि दोनों एंजाइम कहाँ से स्राव हो रहा है, रस, दोनों रस कहाँ से स्राव हो रहा है, पायरोलिक में। जो कि पायरोलिक किसका भाग है, आमाशय का भाग है, थर्ड भाग यानी सबसे निचला भाग है कि नहीं। जो कि यह दो भागों में बट दिया, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही को पचाता है, यानी कि दूध को क्या चीज, दही में बनाएगा। यानी कि मुख्य काम आखिर लास्ट में वही पड़ता है कि दही एक बार बढ़िया दही पी लेंगे, सही जमल दमल, है कि नहीं। जो कि उसके बाद पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है, क्या चीज, तो पूर्ण रूप से पचाता नहीं, इसको क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन किसको में बदल देता है, पेप्टोन में। पेप्सिन किसको में बदलेगा, पेप्टोन में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो शरीर में है क्या जी, देखिए यानी कि पेट के माशय के देख लिए भाग ना, कि बीच वाला भाग को रुझी कहते हैं, या फुंडी यानी खड़ा हो जाता है, जिसे हम फुंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, रुझी कहते हैं। क्या जी, कार्डियक में एसीएल पाया जाता है, और कुछ नहीं। अब मान लो कि जब भोजन की पाचन की क्रिया स्टार्ट हुआ, तो आदमी कहता है अपना भाषा में कि जब खाला के बाद क्या आता है, नींद आता है कि नहीं। खाला के बाद क्या आएगा, नींद आएगा। तो अब कैसे नींद आएगा वो भी जान लेते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं ना, तो पचाने में क्या चीज, कोई क्रिया होता है, यानी कुछ क्रिया हो तो होगा, है कि नहीं। तो पचाने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, भोजन यानी कि प्रेशर ज़्यादा चाहिए, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होने के कारण का जो नस में ब्लड रहेगा उसको ज़्यादा गतिविधियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, तभी उसका कोई फायदा बुझाएगा। तो क्या होगा,
यानी कि वो क्या करेगा क्या कर रहे थे, हाँ, जब भोजन क्या करता है यानी कि अग्नाशय तक क्या चीज पहुंचाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, यानी कि यकृत, क्या जी, यकृत देखेंगे, तो क्या देखेंगे, यकृत का काम क्या है। तो यानी कि यकृत सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या एंजाइम में स्राव नहीं करता है, क्या स्राव करता है, पीत करता है। क्या चीज करता है, पीत। यकृत जो है क्या चीज का स्राव करता है, पीत का स्राव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में गाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल कहते हैं। यानी कि यह देखो, ये क्या है, यकृत है, इसको कहते हैं पित्ताशय है। यानी कि क्या करके रखेगा, यानी कि इसमें यकृत का काम का पित्त को स्राव करना और स्टोर करके कौन रखेगा, पित्ताशय है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल ब्लाडर कहते हैं। क्लियर है। यानी कि ये पित्ताशय जो होती है, पित्त क्या करके रखता है, यानी कि पित्ताशय क्या करके, पित्त को क्या करके रखता है, पित्ताशय स्टोर करके रखता है। जो पित्ताशय है यानी कि यही ना है, यानी कि क्या जी। इसके बाद देखें किसको, यानी कि यकृत को देख रहे हैं, यानी कि इसके शटल कौन है, पित्ताशय, यानी कि पित्त की थैली को पित्ताशय कहते हैं। जो कि पित्त का स्राव कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। और इसको छोड़ के दे देगा कहाँ दे देगा, पित्त के पास। पित्ताशय के बाद और फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8, पीएच मान 8, इसलिए क्या है, क्षारीय। भोजन को क्या करके रखता है, क्षारीय करके रखता है, भोजन को क्षारीय करके रखता है। यानी कि फिर उसके बाद क्या होगा, वसा का पाचन करके रखेगा। वसा क्या करके रखेगा, पाचन करके रखेगा। क्या चीज का, वसा का पाचन करके रखेगा। क्लियर। यानी कि इस क्रिया क्या जी, वसा को पाचन को क्रिया क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी कि भोजन को क्या करके रखता है, क्षारीय बना के रखता है। कौन, पित्त। भोजन क्या करके रखता है, क्षारीय बना के रखता है। क्लियर। अब क्या चीज, भोजन को क्षारीय बनाने का कारण क्या है, पहले बता देते हैं। यानी कि जो छोटी आंत रहती है, अब मासे के बाद कहाँ जाएगी, भोजन छोटी आंत में जाएगी। अब मासे के बाद कहाँ जाएगी, भोजन छोटी आंत में जाएगी, है कि नहीं। जो कि यह क्या करेगा, यानी कि हमको छोटी आंत कहेगा, क्या चीज हमको चाहिए, छोटी आंत कहेगा कि हमको क्षारीय चाहिए। क्या चाहिए, क्षारीय। हमको अम्लीय नहीं चाहिए, हम अम्लीय क्या चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता, तो क्या कहेगा, हमको क्षारीय चाहिए। तो ये क्या करेगा, तो क्षारीय जगह तो अम्लीय क्या चाहिए, मासे में तो अम्लीय हो गया भोजन, जाएगा तो क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या होगा, कि भोजन को क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, जब तक छोटी आंत में न पहुंच जाए। क्लियर। तो क्या करेगा ना, पित्त यानी कि यकृत क्या करेगा, तो स्राव करेगा। तो स्राव कैसे करेगा, पित्त, है कि नहीं। स्राव कैसे करेगा, पित्त, तो कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है, जो कि छोटी आंत उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, प्रेशर करता है कि जाके कहूँ कि कहे पित्त स्राव करे लगी। क्या करे लगी, पित्त स्राव करे लगी। कौन, छोटी आंत क्या करता है, प्रेशर करता है, जो कि कौन सी हार्मोन छोड़ता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन, छोटी आंत निर्माण करता है क्या चीज का, हार्मोन का, जो कि इसको जाकर उत्तेजित करता है, किसको, यकृत का उत्तेजित करेगा। यकृत को उत्तेजित करेगा तब पित्त का निर्माण करेगा, जो निर्माण करने के बाद पित्ताशय में जमा रहेगा। और जब भोजन आएगा छोटी आंत के पहले भाग में, तो क्या चीज स्राव कर छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा, पित्त। अब हो जाएगा कैसी भोजन, क्षारीय। कैसी हो जाएगी, क्षारीय। क्लियर। कैसे, यानी कि क्या करेगा, यानी कि छोटी आंत कोलेसिस्टो यानी कैनिन जैसी हार्मोन जैसे क्या करेगी, स्रावित करेगी, जो इसको किसको उत्तेजित करेगा, यकृत को उत्तेजित करेगा। और पित्त का निर्माण करेगा। पित्त क्या हो जाएगा, भोजन में मिलकर क्या बना देगा, भोजन को क्षारीय बना देगा। क्या बना देगा, क्षारीय। क्लियर। यानी कि पित्त जो है वसा के भी पाचन करता है, जिसे मल्सिफिकेशन कहते हैं।
क्या करते हैं, कहते हैं पीत जो क्या करता है, वसा को भी पचाने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या जी, पीत एंजाइम न होकर भी क्या जी पाचन का कार्य करता है। क्लियर, बताएं कि पीत जो है एंजाइम नहीं है, लेकिन क्या करता है, पाचन के काम करता है, जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, यकृत को उत्तेजित करता है, जो कि यह क्या करके यानी कि पीत को स्राव करके पीत में यानी कि पीत भोजन में मिल जाता है। और कैसे भोजन बना देती है, कैसे बना देती है, क्षारीय। देखा मुर्गा में पीत कैसे गोली टाइप की कैसे टाइप का रहता है, हरा हरा, जो क्या फटने के बाद क्या पूरा यानी मीट को क्या कर देगा, यानी कि क्षारीय बना देता है। क्लियर। अब आते हैं अग्नाशय। पीत तो काम कर दिया, अब पचाने के तो और कुछ भाग अंग होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो उसके बाद अग्नाशय आ जाता है। उसके बाद कौन, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। क्लियर। यानी कि अग्नाशय में जो भोजन की पाचन, यानी कि इसमें भोजन नहीं रहता है, इसमें भी भोजन नहीं, जो छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत जैसी इसका चीज छोटी आंत क्षारीय बनाता है। कौन, पीत, यकृत इसको पीताशय के माध्यम द्वारा पीत का स्राव करके क्षारीय भोजन बना देता है। जैसी आने की कोशिश करता है, फिर इधर से क्या कर देता है, अग्नाशय द्वारा एंजाइम छोड़ दिया जाता है, जो कि एंजाइम ऐसे नहीं छोड़ता है, ये भी छोटी आंत क्या करता है, इसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, जो कि कौन सी हार्मोन छोड़कर, सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन, सिक्रेटिन से हार्मोन क्या करता है, उत्तेजित करता है। किससे, किसको उत्तेजित करता है, किसको उत्तेजित करता है, अग्नाशय को उत्तेजित करता है। कौन छोड़ता है, छोटी आंत, जैसे कि इसको क्या सिस्टोकाइनिन यानी कि यकृत को क्या पीत को स्राव करने की अनुमति दी, वैसे क्या अग्नाशय को क्या सिक्रीन नामक हार्मोन उसे स्रावित करने के लिए, एंजाइम स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया, जो कि एंजाइम स्रावित किया क्या लात, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक है क्या लात, है कि नहीं। यानी कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं किसको, अग्नाशय में कैसी एंजाइम पाई जाती है, पूर्ण पाचन एंजाइम, पूर्ण पाचन एंजाइम पाया जाता है। क्लियर। अग्नाशय में कैसी एंजाइम, पूर्ण पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो कि मैंने देखा कि अग्नाशय में सिक्रेटिन नामक एक हार्मोन होती है, जो उसे उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के बाद वो अनेक प्रकार की एंजाइम निकालता है, जो कौन उत्तेजित करने का काम करता है, सिक्रेटिन। कहाँ किससे, सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्राव होगा, छोटी आंत से होती है। छोटी आंत से सिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन। और सिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता था, लिवर को, और सिक्रेटिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है, अग्नाशय के। जो कि हम अग्नाशय में जो एंजाइम बनती है उसको पूर्ण पाचन एंजाइम भी कहते हैं, जैसे लात, यानी कि ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज कैसी, ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज का काम क्या है, वसा को पचाना। लिपिड मतलब ओलिए पाचन करना। जैसे मान लो कि हम लोग क्या पेट में क्या है, जो भोजन है, क्या है, भोजन है, तो क्या है एक तरह से मुंह में जो भोजन रहा है वो क्या बोलस हो गया, और जैसे इसका मुंह में रहा था क्या हो गया, बोलस। और जैसे पेट में आए ना, जो काम थोड़ा सा काम क्रिया करना स्टार्ट की, जिसे हम कहते हैं क्या कायम कहते हैं, कायम, यानी कि थोड़ा और गीला टाइप का हो जाएगा, पानी मिल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, कायम। जैसे पेट में आता है भोजन को क्या कहते हैं, जो बोलस से निकलते हैं ना, वही क्या पेट में जाकर क्या हो जाता है, कायम बन जाता है। क्या बन जाता है, कायम। जो कि हम देखे क्या यानी कि लाइपेज फैट, यानी कि वसा, यानी कि लिपिड पाचन मतलब क्या पदार्थी है, यानी कि वसीय, यानी कि तेलीय चीज जो हम खाते हैं ना, तो पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। पचाने का काम लाइपेज, यानी कि वसा को पचाने का काम कौन करेगा, लाइपेज करेगा। क्लियर। फिर क्या होता है, एमाइलेज का काम स्टार्च का, जो हम लोग भोजन करते हैं तो डाइस्टेटाइलिन जो रहती है वो भी स्टार्चों को पचाने का काम करता है, मन यानी स्टार्च चोकर, लेकिन पूर्ण रूप से पचाने का काम नहीं किया तो कौन करेगा,
एमाइलेज करेगा। स्टार्च और स्टार्च को क्या कौन करेगा? पाचन। एमाइलेज करेगा। क्लियर। और उसके बाद का जी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को का जी ट्रिप्सिन भी क्या है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, जो कि हम पिछलका वीडियो में देखे का जी पेप्टोन को पेप्टोन को क्या प्रोटीन से का जी पेप्टोन में बदल दिया गया, जो कि क्या करता है? पेप्टाइड यानी कि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। कौन? ट्रिप्सिन। तो यानी कि अग्नाशय में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम वसा को पचाना, एमाइलेज का काम का जी स्टार्च मंड को पचाना, और यानी कि ट्रिप्सिन का काम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना। पेप्टोन को पेप्टाइड यानी कि पेप्टोन क्या है? प्रोटीन है कि नहीं? क्लियर। क्या जी? क्लियर। जो कि क्या जी इतना डिटेल से हम समझे, जो कि थोड़ा सा और रिवाइज करवा देते हैं तुरंत भर में। यानी कि ग्रास नली यानी कि मुख्य गुहा और का जी हम अग्नाशय के जोड़ने वाली नली ग्रास नली कहते हैं, जिसकी लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। जिसकी लंबाई कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है कि नहीं? एजा से एजा तक 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद का जी अग्नाशय आ जाता है, सॉरी अमाशय आ जाता है, स्टोमक, जो कि भोजन को पचाने का यानी भोजन को स्टोर करके रखेगा 4 घंटा। और इसकी 3 भाग होती है, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। कार्डियक ऊपरी वाला भाग को क्या कहेंगे? कार्डियक, जो इसमें क्या पाया जाता है? एसीएल का निर्माण होता है, जीवाणुनाशी होता है। एसीएल का क्या कर देता है? अनेक प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर देता है। इन भोजन तोड़ता है। भोजन को तोड़ने का काम कौन करता है? का जी कार्डियक। फिर आते हैं फुंडिक में आते हैं। फुंडिक में क्या जी कांटानुमा जैसी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं रूजी, जो कि भूख लगने के बाद क्या हो जाती है? खड़ा हो जाती है। तो क्या लगता है? गड़ने लगता है। तो क्या कहते हैं? भूख लग गलो। कैसी लग गलो? भूख। पैरोलिक के काम का जी गैस्ट्रिक जूस का, यानी जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? जठर रस का स्राव करना। पैरोलिक का काम जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का क्या करना? स्राव करना, है कि नहीं? हम बता रहे थे क्या जी कि नींद आता है कैसे? नींद आने का कारण क्या? जब भोजन पाचन की क्रिया स्टार्ट होता है ना, तो पूरा यानी कि पचाने के लिए क्या जी हमारे पेट की जो मांसें रहती है, उसके किनारे किनारे नसें रहती है। ये क्या है? अब मांसें है, तो इसमें क्या जी नस होगा कि नहीं? और नस होने के कारण नस में क्या का चीज़ का फ्लो हो रहा है, यानी क्या चीज़ चल रहा है? ब्लड। तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो तब न का जी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करेगा कि नहीं? तो क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा करने के लिए क्या जी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ कमी है, जहाँ की कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे क्या कर लेता है? ले लेता है, यानी कि खास दिमाग से ले लेता है, यानी कि ब्रेन से यानी कि खींच लेता है। और खींचने के बाद आदमी के क्या आता है? भोजन करने के बाद नींद आता है। सोचते नहीं अच्छा लगा कि नींद आ रहा है कि नहीं? तो इसी कारण होता है। तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि रेनिन दूध से क्या बना देता है? दही में पेप्सिन क्या कर देता है? पेप्टोन में बदल देता है कि नहीं? जो कि हम आगे देखें कि यकृत के बारे में। यकृत यानी कि पीत यानी गाल यानी गाल कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गाल कहेंगे। पित्ताशय जो है पित्त को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। भोजन क्षारीय है। वसा का पाचन की क्रिया को क्या कहते हैं? मल्सिफिकेशन। यानी कि यकृत में यानी पित्त द्वारा पाचन यानी भोजन को पाचन कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मल्सिफिकेशन कहेंगे। क्लियर। एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है। कौन? पित्त। एंजाइम ना है लेकिन पाचन का काम करेगा। पित्त स्राव कौन करवाता है? छोटी आंत, जो कि कौन सी हार्मोन का निर्माण करवाएगा? जी कोलेसिस्टोकाइनिन, जो क्या करता है? उत्तेजित करता है, स्राव करे तब ना क्षारीय अम्लीय से क्या बना देगा? क्षारीय। क्लियर। फिर अग्नाशय में निकलने वाले पाचक एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं कि नहीं? पूर्ण पाचक एंजाइम, जो कि इसको कौन स्राव गजी उत्तेजित करता है? छोटी आंत का होता है का जी कि किसको कैसे उत्तेजित कर? तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन जैसे छोड़ देता है, क्या करने लगता है? उत्तेजित करने लगता है कि नहीं? जो कि हम ट्रिक बना के लाते है कि नहीं? एल से क्या चीज हो जाए? लाइपेज, जो कि वसा को पचाने का काम करेगा। लिपिड मतलब ओलीय पदार्थ यानी कि तेलीय पदार्थ को पचाने का काम करेगा। एमाइलेज स्टार्च या मंड को पचाने का काम करेगा। माइलेज स्टार्च या मंड को पचाने का काम करेगा। लात यानी
ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन से, पेप्टोन को पेप्टाइड, यानी कि देखें ना पेप्सिन को पेप्टोन, पेप्टोन को फिर क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, पेप्टाइड में होगा। क्लियर, जो कि हम पूरा बेसिक चीज़ यानी कि इतना डिटेल देख चुके हैं कि नहीं। समझ में आया तो वो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो कृपया करके अपना क्या जी जो डाउट है क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, रिप्लाई दे, जो कि मैं उसको और बढ़िया से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले ले और क्या चाहिए कॉपी पर बढ़िया से नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स तैयारी करें। हो गया, जो कि क्या जी हमारे पढ़ाई हुए अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और साझा करें, और कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।